हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको और भी ग्रामर्स की वीडियो इसी में मिलेंगी। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस आखिर होता क्या है? आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपने सर्च किए होंगे कि आखिर टेंस क्या है, लेकिन आपको उतना अभी भी समझ नहीं आया होगा। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके में टेंस क्या होता है बताने वाली हूँ। टेंस जो है, इसका मतलब होता है समय। ये समय से रिलेटेड है, ये समय को दर्शाता है। जो भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, वो किस टाइम पीरियड का है। जो बीता हुआ कल है उसका है, जो चल रहा है उस टाइम का है, या आने वाले कल के बारे में बात हो रही है। तो इसी की जानकारी के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको मेरी राइटिंग पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सी हियर, टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। और इसके जो है 4 टाइप्स हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट टेंस, इसका मतलब होता है भूतकाल, और ये भी 4 टाइप्स का है: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट वाला जो कि है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब आप सभी जानते हैं, भविष्य। तो यह भी 4 टाइप्स का है: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप तो बोलेंगे कि ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इसे थोड़ा हम इजी कर देते हैं। आप लोगों के माइंड में ज़्यादा देर तक ये कॉन्सेप्ट रहे, लंबे समय तक के ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहे, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जैसे कि टेंस जो है वो एक दादाजी हैं, और दादाजी के 3 बेटे हैं। एक का नाम प्रेजेंट है, एक का नाम पास्ट है और तीसरे का नाम फ्यूचर है। और इन तीनों बेटे के और 4 बेटे हैं। तो इन चारों बेटों का नाम आपको कैसे याद रहेगा? तो उसके लिए एक और ट्रिक है मेरे पास। जैसे कि प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तीनों का जो पहला बेटा है वो बहुत ही सिंपल दिखता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है सिंपल। और आपको तो पता ही है कि पापा का नाम और दादाजी का नाम साथ में जोड़ा जाता है अपने नाम के साथ में, तो वैसे ही हम इनका भी नाम लिखते हैं, सिंपल, प्रेजेंट, टेंस। उसी प्रकार इन तीनों का दूसरा बेटा जो कि कंटिन्यूअस रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है, तो इसका नाम कंटिन्यूअस पड़ गया। तो जब हम प्रेजेंट के बेटे की बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट के बेटे की बात करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर के बेटे की बात करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार इन तीनों का तीसरा बेटा होता है जो कि हर काम परफेक्ट करता है, उसको सारे काम परफेक्ट पसंद है, तो इसका नाम ही हमने परफेक्ट रख दिया। तो जब प्रेजेंट के बेटे की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार इनका चौथा बेटा जो परफेक्ट है, सभी काम में परफेक्ट है, लेकिन हमेशा रोता रहता है, कंटिन्यू रोता रहता है। परफेक्ट भी है लेकिन रोता भी रहता है, तो इसका नाम पड़ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हो गया टेंस के टाइप्स। अब हम जानेंगे कि हम सेंटेंस को पहचाने कैसे, कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो हम आगे चलते हैं, लेकिन इसके पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही ग्रामर के वीडियोस बनाती रहूं। जब आप पढ़ने बैठें तो आप कभी भी पढ़ाई को बोझ ना समझें, आप पढ़ाई को ईजी समझें। जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो आपको बहुत ही आसान लगेगी, और अगर आप उसको कठिन समझेंगे तो आप उसको कभी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने माइंड को फ्रेश करके ही आप एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा। तो
अब हम समझते हैं कि हमें सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस में इज, एम और आर लिखा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। और अगर सेंटेंस में कहीं पे वॉज और वर लिखा है, इसका मतलब वह पास्ट टेंस है, मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है या कोई भी काम जो हो चुका है उसके बारे में बात हो रही है, या हमें पता चलता है सेंटेंस में वॉज और वर को पढ़ के। वैसे ही फ्यूचर टेंस, जब आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसमें अगर विल और शैल लिखा है, तब आपको ये पता चलेगा कि वो फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। तो इसका और थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। एम का जो बेस्ट फ्रेंड है वो है आई, और आई और एम दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। एम किसी और के साथ नहीं जाता, इसीलिए सेंटेंस में कभी भी आई के साथ देखिएगा एम ही लिखा रहता है, आई के साथ इज या आर नहीं लिखा होता। लेकिन अगर पास्ट में लिखा हो, पास्ट के बारे में बात हो रही हो, तो आई के साथ हमेशा वॉज लगता है। अब यहाँ पे देखिए, ही, शी, नेम ऑफ वन पर्सन, जैसे कि रोहन, राम, सीता, गीता, कोई भी एक व्यक्ति का नाम या कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में हैं तो उसमें इज लगता है प्रेजेंट टेंस में। ही इज, शी इज, रोहन इज, मोहन इज, सीता इज, गीता इज, इस तरीके से। अगर कोई आप नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो टेबल इज, मॉनिटर इज, इस तरीके से रहता है। वहीं आप देखेंगे यू, वी, दे, नेम ऑफ टू पर्सन और मोर, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ कोई भी दो व्यक्ति का नाम या दो व्यक्तियों से ज़्यादा लोगों का नाम अगर लिखा हुआ है तो उनके साथ हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में आर जोड़ते हैं। आर इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। यू आर, वी आर, दे आर, और जैसे दो पर्सन हैं, अंकित एंड मोहन आर गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो व्यक्तियों का नाम है, इसलिए हमने आर लिखा। और इसी तरीके से जब पास्ट की बात हो तो जहाँ पे आप आर जोड़ते हैं प्रेजेंट टेंस में, वहाँ पे आप वर जोड़ेंगे। यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर, और कोई भी दो व्यक्ति का नाम है तो वर। या फिर ऐसे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, जैसे कि मोहन, टीना, रीता एंड गीता आर बेस्ट फ्रेंड, यह सब बेस्ट फ्रेंड हैं। तो बहुत सारे लोगों का नाम दिया है, और जब इसको पास्ट में बोलना होगा तो ऐसे बोल सकते हैं मोहन, गीता, रीता एंड सीता वर बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड थे। तो इज का मतलब और आर का मतलब है होता है, जो कि वर्तमान को दर्शाता है। वॉज और वर जो है वह पास्ट टेंस को दर्शाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है था, थे, मतलब जो हम कर चुके हैं उस चीज को वह बताता है। फ्यूचर टेंस मतलब विल और शैल। आप हर प्रोनाउन के साथ में विल जोड़ सकते, जैसे आई विल, ही विल, शी विल, रोहन विल। उसी तरीके से यू विल, वी विल, दे विल, और टू पर्सन्स जो भी हैं अंकित एंड रोहन विल। इस तरीके का आप विल का यूज सभी के साथ कर सकते हैं, और शैल का यूज हम बहुत कम करते हैं। एट प्रेजेंट अभी हम लोग शैल का यूज करते ही नहीं हैं, क्योंकि शैल जो होता है वो रेस्पेक्ट देने के काम आता है। जब हमें किसी से रेस्पेक्टफुली बात करनी होती है या फिर हम किसी को रेस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तब हम शैल का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम विल का ही यूज़ करते हैं हर सेंटेंस में। और आपका सेंटेंस में आप किसी के भी साथ अगर विल जोड़ेंगे तो वो ऑलवेज करेक्ट ही रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए रेडी रहिए, मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे।